सासंग जी धानंकार जी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जह परलोक सवारा। अर्थात मनुष्य शरीर साधनों का घर है और मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन इसका ज्ञान सभी को नहीं हो सकता। जब तक पूर्ण गुरु अथवा ब्रह्म ज्ञानी गुरु हृदय रूपी धाम में ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी दिखाई नहीं देगा और ना कोई इसके बिना मोक्ष ही प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि जिनका ग्रह तिन्ह किया ताला, पूंजी गुर सो पाई। ऐसे गुरु को ढूंढना ही साधन है और गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से हरि व्यापक सर्वत्र समाना को अपनाना ही परम आनंद की प्राप्ति है। अन्यथा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। और यही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रति भी कहा था कि हे अर्जुन, जो पुरुष इस एक अक्षर रूपी ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अतएव इस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए तत्वज्ञानियों के पास जाकर परम तत्व को जानना ही परम धर्म है। जीव को मनुष्य शरीर प्रत्येक योनि में मिलना बड़ा ही कठिन है। बार बार जन्म मरण के चक्रों से वह जकड़ा रहता है। एक ही बार यह मनुष्य देह मिलती है, जो देवताओं तक के लिए भी दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। जो नर नारी इस देह को पाकर परम मोक्ष को नहीं पा सकता, वह मंद बुद्धि वाला जीव अपनी आत्मा को समय बुलावे में डालता रहता है। आत्मोद्वार के लिए पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ संत के पास जाकर मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। इस जीवन को सरल बनाने की शक्ति गुरु के वचनों में सुधा के समान भरी हुई है। जो वचन लौकिक कर्म कांडों में लीन कराने वाले ना होकर ईश्वर का बोध कराते हैं। इष्ठा, घृणा, लोभ, राग द्वेष, अहंकार, छुआछूत के लिए जिनमें कहीं स्थान ही नहीं है, जन्मना का जहाँ प्रश्न ही नहीं उठता, कर्माणा एवं ब्रह्मनिष्ठता ही सभी जगह व्यापक है। सतगुरु ही ज्ञान का प्रकाश करके दिखा सकते हैं, भेदभाव को मिटा सकते हैं। तभी मनुष्य कहने लगता है, तू दाता आप निरंकार। सासंग जी धानंकार।